बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो मैट्रिक्स बनाना होता है लेटिक्स के अंदर, कि जो मैट्रिक्स है उसको कैसे आपने टाइप करना है, उसकी कमांड क्या है। लेटिक्स के अंदर आपने उसकी वैल्यूज़ को कैसे लिखना है। 2x2 का मैट्रिक्स हो या 3x3 का या 4x4 का, तो आपने उसको लेटिक्स के अंदर कैसे लिखना है, उसकी क्या कमांड है। बहुत आसान सा तरीका है। तो यहाँ पे उसकी फ़ाइल को आपने ओपन कर लेना है, जैसे पहले लेक्चर में बताया हुआ है आप लोगों को कि आपके पास जो भी लेटिक्स की फ़ाइल है आपने उसको ओपन करना है। मेरे पास यहाँ पे डी में, फोल्डर डी में ये फ़ाइल पड़ी है थीसिस की। मैं इस फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। बहुत आसान सा तरीका है। देखें, ये फ़ाइल ओपन हो गई है। ये फ़ाइल, इसको आपने यहाँ से रन कर लेना है। ये देखिए, ये मेन डेस्क ओपन हो गया, इसको रन कर लें। ये देखें, ये बिल्कुल फ़ाइल रन हो गई है। यहाँ पे देखें, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, गो टू सोर्स जाता हूँ। यहाँ पे आपने मैट्रिक्स को लिखना है। अब मैं इसकी कमांड है स्लैश बिगिन। इसके अंदर आप बिगिन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखें, करली ब्रैकेट्स के अंदर, सॉरी, पी मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स। तो ये देखें, कमांड इसकी स्टार्ट में है स्लैश बिगिन पी मैट्रिक्स और एंड बिगिन पी मैट्रिक्स। इसके अंदर आपने वैल्यूज़ लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं 3x3 का मैट्रिक्स लिखता हूँ, 0 लिख देते हैं। फिर आपने ये कमांड डालनी है एंड की, शिफ्ट और 7 पे जो ये नोटेशन है, सिंबल है एंड 1, फिर स्पेस दें एंड 0 या 2 लिख दें, डबल स्लैश आपने डालना है। इसी तरह ये एक रो बन गई। इसको कॉपी करके आप दूसरी रो में लिखना चाहते हैं, कोई और वैल्यू चेंज कर लें, कंट्रोल सी, नीचे दूसरी लाइन में 2 की जगह मैं 3 लिख देता हूँ। फिर स्पेस दें, कंट्रोल वी, यहाँ पे 2 की जगह आप 4 लिख दें, जो भी वैल्यूज़ देना चाहें। 0 की जगह 1 लिख लें। अब देखें, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके स्टार्ट में भी ये आपने डॉलर साइन डाल देना है और यहाँ पे एंड पे भी, तो तभी ये रन होगा। अब देखें, यहाँ पे अगर ये डॉलर साइन को ख़त्म करें, तो इसको रन करें तो फिर ये फाइल रन नहीं होगी। ये देखें, इसको रन करें तो ये एरर देगा। ये देखें, उसने एरर दे दिया, रन ही नहीं किया इसको। ये देखें, ये मिसिंग डॉलर साइन वो कह रहा है। तो आपने यहाँ पे इसको स्टार्ट में डॉलर साइन दे देना है और एंड पे भी। देखें, इधर तो पीडीएफ शो हो रही होती है, लेकिन वो बाद में ना इशू बन जाता है, क्योंकि वो कमांड सही तरीके से उसकी दी नहीं हुई होती, तो फिर वो फाइल को बाद में रन नहीं करता, एरर दे देता है। अब देखें, ये जो ही ये मैंने डॉलर साइन स्टार्ट में भी डाला, एंड में भी। अब इसको रन करके देखें तो नीचे वो प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली ये लिख दिया उसने। तो इट मीन्स अब कोई एरर नहीं है, वो फाइल को यहाँ पे रन कर देगा। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है ये आपने पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो छोटी ब्रैकेट्स हैं इसको आप पैरेंथेसिस सिंबल भी कह सकते हैं या राउंड ब्रैकेट्स भी इनको कहते हैं। अगर इसके अंदर आपने लिखना है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर या पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर मैट्रिक्स ये वाली टाइप बनानी है, तो इसके लिए ये स्लैश बिगिन पी मैट्रिक्स और एंड बिगिन पी मैट्रिक्स की कमांड है। अब अगर आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है तो उसकी भी कमांड मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। एक और मैट्रिक्स बना देते हैं। अब देखें, नेक्स्ट अगर आप यही मैट्रिक्स इसको आप लिखना चाह रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखा है, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना चाह रहे हैं, तो उसकी कमांड है स्लैश बिगिन बी मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स, स्लैश बिगिन बी मैट्रिक्स स्लैश बिगिन एंड मैट्रिक्स। यही जो ऊपर वाले वैल्यूज़ हैं 3x3 मैट्रिक्स, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। अब यहाँ पे भी आपने सेम वही प्रोसीजर करना है कि स्टार्ट में भी डॉलर साइन डाल देना है और एंड पे भी डॉलर साइन। अब ये इसको रन करके देख लें।
ये देखिए, ये उसने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो मैट्रिक्स को लिख दिया। बाज़ आप ये राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, और बाज़ आप ये मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स को लिखने के ये कमांड्स हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखें, ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है स्लैश बिगिन पी मैट्रिक्स, ये ऊपर वाला जो आपने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, इसको आप कहते हैं राउंड मैट्रिक्स या पैरेंथेसिस। और जो नीचे आपने मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं या ओनली ब्रैकेट्स कह देते हैं। नेक्स्ट है कि आप ओनली यूज़ करना चाह रहे हैं ये ब्रेसेस या करली ब्रैकेट्स, मतलब कि करली ब्रैकेट्स के अंदर आप उसको लिखना चाह रहे हैं, तो उसकी भी कमांड है। आपने यहाँ पे स्लैश बिगिन कैपिटल बी मैट्रिक्स लिख देना है। ये देखें, स्लैश बिगिन बी मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स, और यही वाले जो वैल्यूज़ हैं आपने इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। और सेम विद प्रोसीजर के स्टार्ट में भी $साइन और एंड पे भी $साइन डाल देना है। ये देखें, इसको रन करें तो ये आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दे देगा। ये देखें, ये उसने ब्रेसेस इनको कहते हैं या करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर मैट्रिक्स को वैल्यूज़ को लिख दिया है। ये मुख्तलिफ वेज़ हैं मैट्रिक्स में। बाज़ औक़ात आप स्मॉल ब्रैकेट्स भी यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कहीं पे ब्रेसेस आप यूज़ करते हैं। तो ये जहाँ भी जो चीज़ आपने यूज़ करनी है, जो भी टाइप, आप ये कमांड्स देख के वहाँ पे इसको टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्लेन, कि ओनली प्लेन जस्ट वैल्यूज़ लिखना चाह रहे हैं, उसकी कमांड है आपके पास स्लैश बिगिन, ओनली आपने मैट्रिक्स लिखना है, स्लैश बिगिन ब्रैकेट्स के अंदर मैट्रिक्स। तो यही वाली वैल्यूज़ उठा लेते हैं हम, कॉपी पेस्ट, स्टार्ट में भी $साइन डाल देना है और एंड पे भी $साइन। यहाँ पे ज़ीरो की जगह आप जो मर्ज़ी वैल्यू ए यूज़ कर लें, यहाँ पे आप बी यूज़ कर लें, सी यूज़ कर लें, जो मर्ज़ी लिखना चाहें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर 4x4 का करना है, कंट्रोल सी, आप एक और बढ़ा लें, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें, 1 0, जो मर्ज़ी वैल्यू लिख दें। तो ये आप सिंपल प्लेन में वैल्यूज़ को लिख देगा। ये देखें, उसने जस्ट वैल्यूज़ को लिख दी हैं, कोई ब्रैकेट्स वगैरह नहीं डाली। अब यहाँ पे अगर कोई और ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे एंड डी लिख दें, नीचे वाली में वैल्यू ऐड कर दें 0। ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये वैल्यूज़ बनाना चाहते हैं, तो इसको आप लिखते हैं यहाँ पे, ये $साइन की जगह आपने एंड यहाँ पे यूज़ करना है। ये देखिए, इसमें आप 2 रोज़ आ जाएंगी और 4 कॉलम्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक आप ये कमांड उठा सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।